बांदा की रहने वाली शहजादी को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी दी जाएगी। शहजादी के माता पिता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप कर बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को फर्जी तरीके से कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। देश के बांदा जिले की रहने वाली एक युवती को दुबई में 20 सितंबर के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। इस युवती के माता पिता ने रोते बिलखते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप कर बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई है। पेरेंट्स का कहना है कि जालसाजों ने उनकी बेटी शहजादी को जबरन और फर्जी तरीके से बच्चे के कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है। असल में वो चेहरे का इलाज कराने के लिए विदेश गई थी, जहां पर दुबई में फंसी शहजादी के पिता ने कोर्ट के माध्यम से जालसाजी करने वाले आगरा के युवक उजैर, उसके बुआ, फूफा सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। शहजादी के पिता की मांग है कि बांदा पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करे, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गौरा मुगली गांव के रहने वाले सबीर खान की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी शहजादी 8 वर्ष की उम्र में चूल्हे में खाना बनाने के दौरान जल गई थी। जलने के बाद उसका चेहरा खराब हो गया था। शहजादी सामाजिक कार्य करने वाली एक संस्था से जुड़ी हुई थी। इसी बीच आगरा के रहने वाले उजैर नाम की लड़की से उसकी फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लेकर दुबई में उसका चेहरा इलाज से ठीक करवा देगा और उजैर ने कहा कि उसके बुआ, फूफा आदि रिश्तेदार दुबई में रहते हैं। शहजादी के पिता सबीर खां का आरोप है कि उजैर ने उसकी बेटी को दुबई में 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, जहां उसे एक 4 माह के बच्चे की मौत के केस में फंसा दिया गया। मेरा नाम सबीर खान है। मैं गैराम गौरे मुगली का रहने वाला हूँ, जिला बांदा, थाना मटौंद। क्या है आपकी बेटी का मामला? कह रहे उसको 21 सितंबर को कल आपसे सजा होने वाली है। ये कल मेरी लड़की फोन आया था, बहुत उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को सरकार को मदद चाहती प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ बात से बात करे कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाए और जांच करवा दे मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, तो इसको छोड़ा जाए। कैसे फंसी उनके चंगुल हुए? वो एक नाम लड़का, जब लॉकडाउन लगा मेरी लड़की यहाँ रोटी बैंक माना में काम करती है और कोई पूछ सकता है, और गरीबों की मदद करना उसका यही काम था। उसको नशा था ये काम करने, गरीबों की मदद करना। तो उसी दरमियान फेसबुक के जरिए उजैर नाम का लड़का, एक आगरा का रहने वाला है, नाई मंडी थाना के पास का, तो वहीं उसने कहा कि मेरे बुआ फूफा वहाँ दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में, तो आप वहाँ चले जाएं, यहाँ क्या होता है आपको 5000 रुपये मिलते हैं। तो चली गई उनके बहकाव में आके, वहाँ उन्होंने फांस लिया। 4 महीने 20-21 दिन का बच्चा था। वहाँ 2 टीके लगते हैं, वो टीके लगते हैं जब उसकी माँ रोती है, अस्पताल में बच्चे लाती है, उसी रात को बच्चा खत्म होता है। बच्चा उस रात दूसरे दिन दिन भर और फिर दूसरी रात को उस पुलिस कस्टडी में आया रहा। फिर वो औरत ने अपने असर से बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की मिट्टी दिलाई और 2 रात के करीब मिट्टी लेकर घर आए। सुबह लड़की ने बताया, फिर पता नहीं इनके ऊपर क्या आफत आने वाली थी कि 57-58 दिन के बाद मेरी लड़की को ये लोग फंसा रहे हैं, मारपीट की वीडियो बनवा रहे हैं, अरबी में और इंग्लिश में दस्तखत करवाए पेपर में, जो कि इसमें लिखा हुआ था कि मैंने मारा है। और एक कसम वहाँ सरकार, वो अदालत कसम मांगती है वहाँ की हलफ। तो जो बच्चा मारा है उसका चाचा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद अबू धाबी पहुंच रहा है, और वो मुकदमा के दरमियान वो कसम वहाँ खा रहा है। क्योंकि ये जांच का विषय है, क्या यही है, क्या देश की बेटी को हिसाब नहीं मिलेगा, वैसे मर जाएगी। अच्छा बताया जा रहा है आपकी बेटी खाना बनाते समय जल गई थी, तो क्या कोई इलाज का भी बहाना था उसको ले जाने का? नहीं, वो तो बर्तन में जल गई थी सर, ऐसा बताया जा रहा है। उजैर ने इलाज का बहाना ये फेस जो शख्स जल जाता है तो उसका फेस बिगड़ा ही रहता है, कितना इलाज हो। उसने उसका लालच दिया कि वहाँ जाओगी तो मेरे बुआ फूफा वहाँ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देंगे, और वहाँ ये बहकाव में आ गई, उसके कहने में वो चली गई। अब आप कैसे न्याय चाहते हैं? क्या लगता है आपको, कैसे आपको बेटी को न्याय मिल सकता है? बस यहाँ के प्रधानमंत्री से है मेरी आस, ये वहाँ के बादशाह से बात करें और ये कहें कि न छोड़ाएं। मैं नहीं कहता वो छोड़ा दें, ये वहाँ से रोक लगा के जांच करवा दें, बस ये सब साफ हो जाएगा दूध पानी कि वाकई में मेरी लड़की बेकसूर है कि कसूरवार है। उसका कल फोन आया तो हम बेचैन हो गए। कल से खाना नहीं खाया, हम चाय जरूर पी है, खाना नहीं खाया। क्या बताया बच्ची ने? बच्ची बस यही रोक बताया, ढंग से बात नहीं कर पा रही थी वो।
कि 20 तारीख के बाद कभी भी कुछ हो सकता है उनको। 20 सितंबर के बाद जी हाँ, आज दो है कल आए उसके फूल वो कच्ची है तो हाँ हमको पैसा जमा करना पड़ता है। वो वहाँ फूल होती है, हमारी बात होती है विवाद में 2 दिन में होती रहती है। वहाँ का कानून है कि वहाँ पैसा जमा करना पड़ता है। जी हाँ, 100 दिन हम जमा करते हैं, महीने में करीब 150 हो जाते हैं। 100 जैसे मैंने बेटा से कहा कि कब माफ किया करते हैं। अभी उन्होंने बताया, उनकी माँ ने बताया कि कब उसके पास फोन आया था उनका, और उसने बताया कि 21 सितंबर को उससे फांसी होने वाली है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनकी और उनकी माँ के और उसकी इच्छा के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर आबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए। सबकी बेटी को बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती है कभी परेशान हो, कभी परेशान नहीं होती, बेकसूर है, उसको फंसाया कि मुगला हमारे यहाँ पे एक गोरा मुगली गांव है, वहाँ की एक बेटी है, उसका दुबई में उसको फांसी हुई। फांसी का एक मुद्दा अलग है, लेकिन उनका एक कहना ये है कि हमने 3 महीने पहले एक FIR दर्ज मडोल थाने में कराई थी कि उबेर कांड का व्यक्ति जो उसको यहाँ से बहला फुसला के और दोस्ती मतलब फेसबुक में हुई थी, जैसे भी हुई थी, ले गया था, तो उस पर कोई कार्रवाई मतलब क्या कार्रवाई है, अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो शायद ये घटना नहीं। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मतान थाने के अंदर, और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहां का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही है, सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था, सारी तिथियों को उनके बयान के लिए भी उसमें ऑर्डर किया हुआ है, और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसको निश्चित कार्रवाई